अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वेलकम इन अ न्यू सेशन। आज के सेशन में हम बात करेंगे कि वसीयतनामे पे अमल दरामद कैसे हो सकती है। अगर किसी को वसीयतनामे पर एतराज़ हो या कोई ऐसा एलिमेंट अगर उस पे वो एतराज़ पुट करे कोई विरासत के टाइम पे, तो क्या उसको चैलेंज किया जा सकता है। तो चलिए अपने वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। देखें, जब कोई शख्स अपना वसीयतनामा लिखता है और वो उस वसीयतनामे के लिखने के बाद फौत हो जाए, तो क्या उस वसीयतनामे पर अमल दरामद की जा सकती है या नहीं की जा सकती। क्वेश्चन ये है। और इसी के अंदर जो हम दूसरा एक पॉइंट बताना चाहता हूं आप लोगों को, वो ये है कि अगर कोई भाई या बहन उस वसीयतनामे में उसको जायदाद ना मिली हो, तो क्या वो उस वसीयतनामे को चैलेंज कर सकता है या नहीं कर सकता। या जो शख्स वसीयतनामा तहरीर कर चुका है और वो फौत हो गया है, क्या वो अपनी पूरी जायदाद डोनेट कर सकता है या नहीं कर सकता। अगर कर सकता है तो कितना कर सकता है। इसके हवाले से ऑलरेडी मेरी वीडियो यूट्यूब चैनल पे मौजूद है। इसका जो लिंक है वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हम शेयर कर देंगे, ताकि आप लोगों को पता हो कि जो वसीयतनामा है, वसीयत है, वो कैसे हो सकती है, किस तरह तहरीर होती है। वसीयतनामे की तहरीर वगैरह उस वीडियो में मौजूद है। उसका जो लिंक है वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हम शेयर कर देंगे। देखें, जब एक शख्स अपनी वसीयतनामा लिखता है तो उस वसीयतनामे के बाद जब उसका इंतकाल हो जाता है, तो जो वर्सा है वो वर्सा अगर उस वसीयतनामे पे किसी को एतराज़ नहीं नहीं होता, तो वो वर्सा सिंपली वो वसीयतनामा ले जाकर डीसी ऑफिस या जो मुतल्लिका तहसीलदार का जो दफ्तर होता है वहां पे जाके एक दरख्वास्त के जरिए से वो जो वसीयतनामे है उस पर अमल दरामद करवा के वो जायदाद अपने अपने नाम पर तकसीम करवा सकते हैं। अगर उन वर्सा में से किसी को उस वसीयतनामे पर कोई एतराज हो या वो उस पे मुत्तफिक ना हो, या उन वर्सा को या भाई बहनों को किसी किसी एक को या दो को या उनमें से कुछ जो होंगे उनमें उनमें से वसीयतनामे में उनको जायदाद ना मिली हो, उनको एक्सक्लूड कर दिया गया हो और बाकियों को दे दिया गया हो, इससे उनमें तकसीम कर दी गई हो, तो वो जो लोग होंगे जिनको जायदाद नहीं मिली उस वसीयतनामे में, तो वो क्या कर सकते हैं, वो उस वसीयतनामे को सिविल अदालत में चैलेंज कर सकते हैं। अगर उस वसीयतनामे और ऐसा वसीयतनामा जिसमें फ्रॉड का एलिमेंट हो, फर्ज करे जो वालिद है वो फौत हो जाए और जो वरसान है उस वरसा में से कोई एक ऐसा शख्स उठ के एक झूठा वसीयतनामा बनाए, तो अगर किसी को उस वसीयतनामे पे ये एतराज है कि ये जो वसीयतनामा बनाया गया है ये फेक है, झूठा है और फ्रॉड का जो एलिमेंट है वो उसमें मौजूद हो, तो वो सिविल कोर्ट में जाके उसकी कैंसिलेशन के लिए दावा कर सकता है। कानून के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स है कि अगर कोई शख्स अपनी जायदाद में से किसी भी अपनी औलाद को या वर्सा में से किसी एक को भी अपनी जायदाद से बेदखल नहीं कर सकता, ना ही अहक कर सकता है। अहक नामे की तो कोई कानूनी हैसियत ही नहीं है। शरीयत के मुताबिक उस शख्स की वफात के बाद उसकी जो जायदाद होगी उस पे तमाम वर्सा का बराबर का हिस्सा होता है। और अब ये एक क्वेश्चन है कि वो शख्स अपनी जायदाद का कितना हिस्सा, अगर कोई वसीयत लिखता है और उस वसीयतनामे में वो कितना हिस्सा अपना डोनेट कर सकता है, तो वो अपनी मुकम्मल जायदाद का 1/3, एक तिहाई हिस्सा वो डोनेट करेगा। उसके अलावा वो कोई भी हिस्सा डोनेट नहीं कर सकता, ना ही उससे ज्यादा कोई डोनेशन कर सकता है अपनी जायदाद में से। अब एक रिसेंट जजमेंट आई है, अगर जो वालिदैन की वफात के बाद
जो वर्सा है, अगर भाइयों ने बहनों को जायदाद से महरूम रखा तो उनको सजा बाकायदा हुई है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के मुताबिक, और उनको जुर्माना हुआ है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन की है, ये जो विरासती जायदाद होती है ये भाई बहनों की इक्वली होती है। वो बाकायदा उनकी शेयर डिस्क्रिप्शंस मौजूद है कि किसको कितना शेयर मिलेगा। अकॉर्डिंग टू दैट एवरीबडी हैज अ राइट कि वो जो जायदाद है, जो विरासती जायदाद है, वो इनमें तकसीम होगी। अगर उसको महरूम रखा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंटली बाज औकात क्या होता है, तहसील ऑफिस में जो पटवारी हजरात वगैरह होते हैं, ये क्या करते हैं, वर्सा के साथ मिलकर, भाइयों के साथ मिलकर बहनों को महरूम कर देते हैं और तमाम प्रॉपर्टी अपने उनके नाम पे ट्रांसफर कर देते हैं चंद पैसों के लिए। अब सुप्रीम कोर्ट के इसी जजमेंट के मुताबिक उस शख्स को भी सजा होगी जो इसमें मुलविस पाया जाएगा, और इसके अलावा उन जो जिनके नाम पे वो ट्रांसफर हुए हैं, जो विरासती जायदाद है, जिनको बहनों को एक्सक्लूड करके सिर्फ भाइयों के नाम ट्रांसफर हुए हैं, उन भाइयों को बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने सजा सुनाई है पीनल लॉ के तहत, और उनको जुर्माना किया गया है। सो दोस्तों, आज का बेसिक टॉपिक ये था कि जो वसीयतनामा है उस पे अमल दरामद कैसे करवाई जा सकती है। एक और पॉइंट ऐड करता चलूं इसमें मैं, चूंकि ऑलरेडी इसके हवाले से वीडियो बन चुकी है, एक दोस्त के क्वेश्चन पे हमने ये वीडियो बनाई है। इसमें एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूं, वो ये है कि अगर जो वसीयतनामा है उस पे तमाम लोग मुत्तफिक है और एक भाई या बहन उस वसीयतनामे पे एतराज है उसको, और वो तहसील ऑफिस या डीसी ऑफिस, डिप्टी कमिश्नर जो डीसी ऑफिस होता है, वहां पे नहीं आती उस पर अमल दरामद कराने के लिए, तब आपके पास कौन सा रास्ता है कि आप उस वसीयतनामे पे अमल दरामद करवा सकते हैं। तब भी आपके पास सिविल कोर्ट का रास्ता मौजूद है, रेमेडी मौजूद है कि उस वसीयतनामे पर अमल दरामद करवाने के लिए आप सिविल कोर्ट जाएंगे और सिविल कोर्ट से ये इस्तदा करेंगे कि ये जो वसीयतनामा है इस पर अमल दरामद कराई जाए, और डीसी को डायरेक्शन दिया जाए कि इस वसीयतनामे के ऐन मुताबिक हमारी जो तकसीम है या जो जायदाद है वो हमारे नाम ट्रांसफर किया जाए। तब भी आपके पास सिविल कोर्ट की रेमेडी मौजूद है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई शख्स उससे मुत्तफिक ना हो और उस पर अमल दरामद ना करवाना चाह रहा हो, तब आपके पास कोई रेमेडी, तब भी आप सिविल कोर्ट ही जाएंगे इसके हवाले से। सो दोस्तों, आज का टॉपिक यहाँ तक। अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो वो कमेंट सेक्शन में सवाल पूछ सकता है, और डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है। अगर किसी को ऑनलाइन सर्विसेज चाहिए हो तो वो हमसे राब्ता कर सकता है। आज के लिए इतना ही, आप सबसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।